अगर आप भारत में रहते हुए बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो ऐसे में इससे जुड़े नियम और कानून आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा गोद लेते समय आपको इसके प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और भारत सरकार ने अडॉप्शन प्रोसेस से जुड़े इन रूल्स और रेगुलेशंस में क्या क्या बदलाव किए हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप अडॉप्शन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी CARA की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी फोटो, अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट और अपने इनकम प्रूफ जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं। इसके बाद अप्लाई करते टाइम ही होम विजिट के लिए आपको एक एजेंसी को चूज करना पड़ता है और वो एजेंसी आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आती है। अब जानते हैं कि भारत में बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए वो जरूरी नियम क्या क्या है। नंबर 1, कानूनी तौर पर सिंगल पेरेंट या शादीशुदा कपल दोनों ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। मैरिड कपल्स लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला भी अगर बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर एक सिंगल पुरुष बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो वह सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। नंबर 2, अगर कोई मैरिड कपल बच्चे को गोद ले रहा है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल का समय होना चाहिए। नंबर 3, अडॉप्ट होने वाले बच्चे और उसे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स की एज में कम से कम 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए। नंबर 4, गोद लेने वाले कपल का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होना और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। नंबर 5, ये बात पूरी तरह से वेरीफाइड होनी चाहिए कि अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और उन पर किसी भी तरीके के क्राइम का कोई आरोप नहीं है। एंड नंबर 6, अगर कोई कपल बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस फैसले में उन दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि किस उम्र तक के बच्चे को किस उम्र तक के पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसको लेकर भी सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई है। नंबर 1, 2 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्ट करने वाले कपल की एज 85 इयर्स तक होनी चाहिए और अगर सिंगल पेरेंट है तो उस केस में एज लिमिट है 40 इयर्स। नंबर 2, अगर गोद लेने वाले बच्चे की उम्र 2 साल से ज्यादा और 4 साल तक है तो ऐसे में अडॉप्ट करने वाले कपल की टोटल एज 90 इयर्स और सिंगल पेरेंट के केस में 45 इयर्स एज होनी चाहिए। नंबर 3, अगर अडॉप्ट होने वाले बच्चे की एज 4 साल से ज्यादा और 8 साल तक है तो ऐसे में उसे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स की टोटल एज 100 इयर्स और सिंगल पेरेंट के केस में 50 इयर्स होनी चाहिए। नंबर 4, 8 साल से ज्यादा और 18 साल तक के बच्चे को गोद लेने के केस में कपल की टोटल एज 110 साल और सिंगल पेरेंट की एज 55 साल तक होनी चाहिए। अब जानते हैं अडॉप्शन प्रोसेस के लिए वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, गोद लेने वाले परिवार की एक फैमिली पिक्चर। नंबर 2, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, गोद लेने वाली फैमिली को अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल भी दे सकते हैं। नंबर 4, गोद लेने वाले पेरेंट्स की पिछले साल की इनकम टैक्स की ऑथेंटिक कॉपी देना भी जरूरी है। नंबर 5, सिंगल पेरेंट या मैरिड कपल्स को कोई कंटेजियस या जानलेवा बीमारी ना हो, इसके लिए उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। नंबर 6, गोद लेने वाला शख्स अगर मैरिड है तो शादी का सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्स्ड है तो उसका सर्टिफिकेट देना जरूरी है। नंबर 7, अगर आप अनमैरिड है और आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस केस में आपके रिश्तेदारों को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। एंड नंबर 8, गोद लेने वाले फैमिली में अगर पहले से बड़े बच्चे हैं तो उनकी सहमति होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे भारत में चाइल्ड अडॉप्शन से जुड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक अडॉप्ट करने वाले पेरेंट के लिए जानना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि अडॉप्शन का प्रोसेस स्मूथली हो पाए।
ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।